सोशल मीडिया पर इन दिनों दर्जनों ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दो पहिए वाहनों की टंकी में कथित तौर पर चींटियां नजर आ रही हैं या फिर मधुमक्खी लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं। यो मेरो ट्याङ्की क्यापमा त अन्त पम्पलाई त यो खालको छ त अन्त वहीं कई वीडियोस में गन्ने के टुकड़े भी नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी जी, ये देखिए गन्ने का रस और पेट्रोल। और इन वीडियोस में ही लोग यह शिकायत करते हुए दावा करते दिख रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। वहीं आए दिन उन्हें अपनी गाड़ियों को गैरेज में ले जाना पड़ रहा है क्योंकि वो इथेनॉल पेट्रोल का जब से वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है और जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन इन सबों के अतिरिक्त सवाल यह भी है कि क्या वाकई इथेनॉल के यूज से हमारी गाड़ियों की औसत माइलेज कम हो गए हैं और क्या आने वाले समय में भारत में सभी कारें इथेनॉल से ही चलेंगी और क्या इथेनॉल से चलने वाली कारों के इंजन खराब होने वाले इंश्योरेंस क्लेम भी रद्द कर दिए जाएंगे। इन कयासों और चर्चाओं के बीच भारत सरकार का भी जवाब आया है और आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इथेनॉल पेट्रोल बनता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसका इस्तेमाल गाड़ियों में भारत में आखिर कब से हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों और उन पर सरकार ने क्या कुछ कहा है। अगर आप भी अपनी गाड़ियों में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी इथेनॉल मिला हुआ फ्यूल डलवा रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों ने आपको जरूर परेशान किया होगा। दरअसल इंटरनेट पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस नए फ्यूल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और इंश्योरेंस क्लेम भी रद्द हो रहे हैं और यहाँ तक कि पेट्रोल टैंक के पास चींटियां भी जमा हो रही हैं। हालांकि अब इन सबों के चर्चाओं के बीच खुद भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने इन सभी बातों को पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद करार दिया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर हो रहे दावों को खारिज करते हुए कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम इनवैलिड नहीं होगा। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना ग्लोबल लेवल पर स्वीकृत प्रक्रिया है। अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे विकसित देश सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सफलतापूर्वक साबित भी हो रहा है और इस्तेमाल भी कंटिन्यू किया जा रहा है। भारतीय ग्राहकों को इस बात को लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि यह पूरी तरह सुरक्षित और वैध है, यानी कि आपकी गाड़ियों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहरहाल सोशल मीडिया पर एक और दावा तेजी से फैल रहा है। दावे में कहा जा रहा है कि पेट्रोल में सीधे गन्ने का रस मिलाया जा रहा है जिससे गाड़ियां खराब हो सकती हैं। हालांकि सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया कि फ्यूल में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल कोई साधारण गन्ने का रस नहीं है। इसे बनाने के लिए गन्ने के रस, मोलासेस, टूटे हुए चावल और मक्के जैसे कच्चे माल का इस्तेमाल हालांकि जरूर होता है, लेकिन ईंधन बनने तक यह बेहद जटिल औद्योगिक प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया में फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन शामिल है। बहरहाल पिछले दिनों कई वीडियोस तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक गाड़ी के फ्यूल टैंक के पास ढेर सारी चींटियां दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि E20 पेट्रोल मीठा है, इसलिए चींटियां आ रही है। अब E20 पेट्रोल क्या है तो बता दें कि E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, इसी को कहते हैं E20 पेट्रोल। बहरहाल इस पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL और मंत्रालय ने पूरी सच्चाई सामने रखी है। उन्होंने साफ किया कि इथेनॉल बनाने की डिस्टिलेशन प्रक्रिया में इसके अंदर मौजूद बची कुची शुगर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके अलावा फ्यूल ग्रेड इथेनॉल में कुछ खास डीनेचुरेट मिलाए जाते हैं जिनकी गंध से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर हो रहे दावों को लेकर के सरकार ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी है। अब हम आपको बताते हैं कि इथेनॉल बनता कैसे है और E20 पेट्रोल है क्या। इथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है जो कि एक प्रकार का बायोफ्यूल है। यह मौजूदा समय में ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इथेनॉल महज एक अल्टरनेटिव फ्यूल नहीं बल्कि किसानों के लिए आमदनी का नया जरिया और बेहतर पर्यावरण के लिए जरूरी भी है। बता दें कि इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह फर्मेंटेशन तकनीक पर बेस्ड है। सबसे पहले स्टार्च युक्त फसलों जैसे गन्ना और मक्का को
पीसकर या रस निकालकर एक तरल मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में यीस्ट मिलाया जाता है। यीस्ट शर्करा को तोड़कर उसे अल्कोहल यानी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है पूरी तरीके से। फर्मेंटेशन के बाद प्राप्त तरल में इथेनॉल की मात्रा कम हो जाती है और इसे शुद्ध करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस अपनाई जाती है, जिससे पानी अलग हो जाता है बिल्कुल और शुद्ध एथेनॉल प्राप्त होता है। आखिर में इसमें मौजूद नमी की आखिरी बूंद भी हटा दी जाती है ताकि इसे पेट्रोल के साथ मिलाने के योग्य बनाया जा सके और गाड़ियों में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके और सफलतापूर्वक इसका यूज भी हो सके। तो आपको बता दें कि इथेनॉल गन्ने का रस, चीनी बनाने के बाद बचने वाला सिरा और मक्का, खराब हो चुके चावल, गेहूं और बाजरा के साथ ही सड़े हुए फल, शकरकंद और पराली जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट से ही एथेनॉल बनाने का पूरा रिसर्च और काम चल रहा है फिलहाल, और इसी के इस्तेमाल से एथेनॉल बनाया जाता है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि भारत में इसका इस्तेमाल कब से हो रहा है। तो भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर साल 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद जनवरी 2003 में इसे औपचारिक रूप से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम यानी EBP रूप से लॉन्च किया गया। साल 2001 से 2003 में देश के चुनिंदा हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत और 2003 में इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। 2006 में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 20 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E5 की बिक्री का निर्देश दिया। 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत इथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल को कानूनी और ढांचागत बढ़ावा दिया गया। साल 2023 और 2025 में 20% एथेनॉल का लक्ष्य हासिल किया गया और अब देश भर में इसी अनुपात वाले पेट्रोल की बिक्री होती है। वहीं 2026 यानी कि इस साल और आगे 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहनों के लिए भी सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए देश भर में विशेष ईंधन स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हालांकि इथेनॉल पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, जिस पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इथेनॉल फ्यूल पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम रद्द नहीं होगा, ना तो गाड़ियों का इंजन खराब होगा। लेकिन आने वाले समय में ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जब मिडिल ईस्ट वॉर होते हैं या फिर दूसरे देशों में युद्ध छिड़ते हैं, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की किल्लत होती है भारत में, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ये पहल कर रही है कि वो एथेनॉल युक्त जो पेट्रोल है उसकी खरीदारी बढ़ाए, बिक्री बढ़ाए ताकि लोगों को आसानी हो। और लिहाजा इस पायलट प्रोजेक्ट को और भी आगे काम किया जा रहा है और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जो भी गाड़ियां होंगी भारत में बनने वाली गाड़ियां, उसमें एथेनॉल पेट्रोल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमने आपको कुल मिलाकर बताया कि इथेनॉल पेट्रोल बनती कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके इस्तेमाल से जो अफवाहें उड़ रही हैं कि इसके इस्तेमाल से गाड़ियों का इंजन खराब होता है, माइलेज कम हो जाता है। हालांकि ये जो प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, दावे सामने आ रहे थे, सोशल मीडिया पर किए जा रहे थे, उन पर भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इन कयासों और चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। तो आपको फिलहाल इस वीडियो में हमारी जानकारी इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। आप देख रहे थे एयर नाउ, हमारा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,